Hello everyone, welcome back to our channel. This is Divyangsan Story Explained 2 and मैं हूँ आपकी दियो. आई होप यू वेल, हेल्दी, सेफ एंड हैप्पी नाउ. तो डियर्स, कैसा लगता है आपको मेरा वेब? अगर मेरा वेब पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना. ओके, सो फ्रेंड्स, जो भी फैन फिक्शन में शेयर करता हूँ, ये सिर्फ फैन फिक्शन होती है, इमेजिनेशन स्टोरी होती है. इसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं होती है, जैसे सिर्फ इमेजिनेशन पर बेस्ड होती है. तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ. जो हमारी स्टोरी चल रही है, आई एम नॉट बिट्राइड विथ यू माई लव, ये उसका पार्ट 5 है. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सो हमें दिखाया जाता है डियर्स कि विंग और वांगजी एक दूसरे को हक करके सोए हुए थे. तभी विंग के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है. जब वो उस नोटिफिकेशन को देखता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं. एंड वो उस टाइम वांगजी को अपनी आँख से दूर करता है. एंड उस फोन पिक्चर्स को देखकर उसका खून खोल जाता है. और उसके बाद जो हमारा विंग होता है वो कहता है, इसका मतलब ये मुझे चीट करना है. वांग को बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो वांगजी को इतनी जोर से पुश किया था कि वांगजी का नींद खुलने वाला था. बट वांगजी को बहुत से अपनी बॉडी में बहुत पेन था, जिस वजह से वो सोया रहता है. विंग उसके सामने वाले काउच पर बैठ कर उसे घूर रहा होता है. और वांगजी आराम से जब उठता है तो वो दिखता है कि उसे की तरफ विंग बहुत घूर के देख रहा होता है. वांगजी कहता है, काका आप आ गए, मुझे लगा आप मुझे छोड़ के चले गए होंगे. तभी हमारा विंग कहता, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? वांगजी कहता, काका आप पोपो को अकेला छोड़ के जा रहे हो? तो मेरा विंग कहता है, अगर पोपो काका के साथ चीट कर सकता है तो काका पोपो के साथ कुछ भी कर सकते हैं. वांगजी कहते, काका आप कहना क्या चाहते हो? तो वांगजी के सामने विंग उन फोटोज को फ्लैश करता है, दिखाता ये सब क्या है. वांगजी को पूरी तरह से पता था कि वो फोटोज फेक है. वांगजी कहते, काका अगर मेरा किसी के साथ ऐसा कोई रिलेशनशिप होता तो मैं वर्जिन नहीं होता, बिकॉज आपने मेरी वर्जिनिटी ली है. काका प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मेरा उस पर्सन के साथ कोई भी लेना देना नहीं. तो हमारा विंग कहता है, तो ये फोटोज कहाँ से आए और तुम उसके साथ? जी, मुझे लगा था मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, पर तुम वांगजी 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 मैं क्या करूँ तुम्हारा? तक कहकर वांगजी विंग वहाँ से गुस्से से चला जाता है. हमारा वांगजी वहाँ पे रोता रह जाता है. कहता है, काका पप्पू ने काका को कभी धोखा नहीं दिया, पप्पू काका से प्यार करता है, प्लीज़ काका पप्पू का ट्रस्ट करो, पप्पू आपका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ेगा. काका वांगजी का वॉइस विंग को सुनाई दे रहा था, बट विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था. एंड वो नीचे जाकर अपने बॉडीगार्ड वेनिंग से पूछता है कि इस सबका रियलिटी निकालो और इस प्राइवेट नंबर का पता लगाओ, ये नंबर किसका है और किससे रिलेटेड है. वेनिंग कहता है, जी बट मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि सेकंड मास्टर आपको चीट नहीं कर. विंग कहता है, वेनिंग इन सब बातों का कोई लेना देना नहीं है, मैं देखने पे विश्वास रखता हूँ, किसी की बोली हुई बात पे नहीं. वेनिंग कहता है, जी 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 ओके विंग मैं चाहता हूँ. तभी वेनिंग को कॉल आता है उसके हस्बैंड का. तो वेनिंग उसको कॉल करा, कहता है, हाँ हाँ हुसैन बोलो क्या हुआ? तो हमारा हुसैन कहता है, काका आप कहाँ हो? मैं आपका वेट कर रहा हूँ लंच के लिए, आपने कहा था ना आज हम दोनों साथ में लंच करेंगे. तो जो मैंने कहता है, आई एम सॉरी बेबी बट मैं थोड़ा बिजी हूँ तो मैं आ नहीं सकता हूँ, तुम लंच करके रेस्ट करना, मुझे विंग ने कुछ काम दे दिया तो मुझे उसे हैंडल कर. तो मैंने कहते हैं, ओके काका बट नाइट को जल्दी आना. तो कहते हैं, ठीक है ओके बाय माई क्यूट बेबी. तो हुसैन कहते हैं, ओके भाभी. उसके बाद वो फ़ोन करते थे. एंड मैंने विंग के कही हुई बात को सोचने के लिए चला जाता है, वो उसको इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए चला. और विंग अपना सर पकड़ के बैठा होता है. दूसरी तरफ हमारा वांगजी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, कह रहा होता है बार बार कि काका पोपो ने आपको कभी चीट नहीं किया. बट विंग ने उसका ट्रस्ट नहीं किया था. तो वांगजी को गुस्सा आता है. एंड वांगजी उठता है, अपनी आंखों से वॉइस को पहुंचता है. विंग को वांगजी का रोने का वॉइस आ रहा था. वांगजी ने अपनी आंखों से उन टीयर्स को वाइप किया एंड कहा, अगर मेरा मेरा हस्बैंड मेरा ट्रस्ट नहीं करता तो मेरा यहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं. इसलिए वांगजी अपना बैग लेता है. वैसे भी उसने कुछ ज़्यादा कपड़े नहीं लाए थे. वो अपना बैग से को खोलता है, वहाँ से अपने लिए क्लोथ्स निकालता है, बात लेता है एंड रेडी होता है. एंड वो वहाँ से
अपना फ़ोन लेता है एंड ढक्कन निकल रहा हूँ। वो दिखता है कि विंग नीचे काउच पर बैठा हुआ है बहुत गुस्से में एंड वो ऊपर फ़ोन पे बात भी कर रहा होता है, कह रहा होता है तुम्हें अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, जल्दी इन्फॉर्मेशन लो, मुझे अभी की अभी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो दूसरी तरफ से फ़ोन से दूसरी तरफ वॉइस आता है, जी सर हम पता कर। विंग कहता है तुम कब से इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो, क्या इस चीज़ के पैसे मैं तुम्हें देता हूँ? आई एम श्योर अगर तुम लोग मेरे लिए वो इन्फॉर्मेशन नहीं लेके आई तो मैं तुम सबको जान से मार डालूंगा। वडीकांस डर के कहते हैं जी जी सर, और वांगजी भी विंग से डरा होता है बट वो धीरे धीरे से स्टेयर से नीचे उतरता, उससे नीचे भी उतरा नहीं जा रहा था क्योंकि उसकी बैक बहुत डैमेज हो चुकी थी विंग के उस विंग और उसके साथ जो उन दोनों ने नाइट स्पेंड की थी उस वजह से। तो वांगजी धीरे धीरे जो है वो बैक डोर जो फ्रंट डोर होता है वहाँ की तरफ जा रहा होता है क्योंकि उसे वहाँ से निकलना था। उसे विंग का नज़र पड़ता है तो वो कहता है मिस्टर शाहवांग तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा वांगजी कहता है मैं अपने हाउस वापस आ रहा हूँ, मॉम डैड आ गए वापस। तो विंग कहता है उसकी तरफ एक आईब्रो रेस करते हुए, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे हस्बैंड का घर है, तो तुम अपने हस्बैंड के साथ रहोगे ना कि अनदर जगह पे। चुपचाप जिन पैरों से बाहर आए ना उन्हीं पैरों से वापस हो जाओ। तो वांगजी कहता है मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, जब आप मेरी बात नहीं मानते तो मैं आपकी बात क्यों मानूं? विंग को गुस्सा आता है, वो अपनी सीट से खड़ा होता है, वांगजी का हाथ पकड़ के उसको खींचते हुए उसके रूम की तरफ ले के जा रहा था। वांगजी बार बार अपने हाथों को छुड़ा कह रहा था काका हर्ट यू हर्ट मी, मेरे हाथ छोड़िए, जब आप मुझ पर टच नहीं करते तो मैं आपके साथ क्यों रहूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ। विंग कहता है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इतना याद रखना कि लास्ट नाइट जो भी हुआ उस बात का तो मुझे रिग्रेट है क्योंकि वो सब कुछ मैंने अपनी ड्रंकन स्टेट में किया था, लेकिन अब मैं जो कुछ भी करूँगा ना वो ड्रंकन स्टेट में नहीं करूँगा, अपनी होश आवाज में करूँगा, इतना याद रखना, और इस बात तुम्हें चढ़ने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे कहता है काका दैट्स नॉट फेयर, आप मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते, पापा को हर्ट होता है आपकी सब बातों से। तो विंग कहता है तो मुझे हर्ट नहीं हुआ जब मैं तुम्हें किसी अनदर पर्सन के साथ में तुम्हें देख रहा हूँ? मुझे कहता है काका आपको ट्रस्ट क्यों नहीं हो रहा? अगर मैं किसी और के साथ ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज होता तो मेरी मेरी वर्जिनिटी पहले ही लूज़ हो गई होती, बल्कि आपने मेरी वर्जिनिटी ली है और आप मुझ पर ब्लेम लगा रहे हो। वो फोटोज गलत हैं, छोटी हैं, जिसमें वो कहता है तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कहता है पोपो ने आपसे कभी झूठ नहीं बोला, पोपो आपको कभी धोखा नहीं दे सकता, काका प्लीज़ पोपो का ट्रस्ट करिए। मुझे कहता है जो सब कुछ मैंने देखा वो प्रूफ्स छोटे थे, बोलो मिस्टर डालवांगजी वो प्रूफ छोड़ दे। वो कहते वांगजी कहते नहीं काका मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो वही कहते जब मैंने तुम्हें उस लड़की के साथ वो सब कुछ करते देखा था तो क्या वो झूठ था? इस बात पर वांगजी का मुंह बंद हो जाता, वांगजी कुछ भी नहीं देता। विंग वांगजी को घसीटते हुए अपने रूम में जाकर उसको बेड पे फेंक देता है, कहता है उसको जब फोर्सफुली किस करता है, कहता है तुम सिर्फ मेरे हो और अगर किसी और के साथ तुमने ये सब कुछ करने की कोशिश की आई स्वेयर जी मैं तुम्हारा ऐसी हालत करूँगा कि तुम चलने लायक नहीं रहोगे। सो डियर्स कैसा लगा आपको पार्ट? आई नो ये पार्ट बहुत छोटा है बट क्या करूँ यार, कुछ ना शेयर करने से तो अच्छा है कुछ शेयर करना। सो पार्ट जैसा भी लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना एंड अपना एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर देना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून, बाय, लव यू माय फंक्शन एंड चैनल, लव यू।